हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरी एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय का जो टाइम चल रहा है आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि किस तरीके से इसमें गैस की प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। सब लोगों के पास गैस की ही प्रॉब्लम है, बट हम लोगों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोग गाँव से रिलेटेड करते हैं दोस्तों। और गाँव के लोगों के पास तो लकड़ियों की भी व्यवस्था होती है दोस्तों, लेकिन जो इस समय चल रही है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम से भी टाइम है निकल ही जाएंगे दोस्तों। जिस तरीके से हम लोगों ने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, नोटबंदी को सॉल्व किया है, कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसी तरीके से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ही लेंगे दोस्तों। तो आज मैं अपनी वीडियो में उन सभी बहनों को मोटिवेशन करने के लिए फिर से आ गई हूँ दोस्तों, जो चाहती हैं कि जो सोचते हैं कि हम भी अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि टाइम, मैंने कई वीडियो में पहले ही बताया था दोस्तों कि टाइम कब कैसा आ जाए कोई पता नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना का टाइम भी किस तरीके से फेस किया ये हम ही लोग जानते हैं। उस समय जितनी बेरोजगार लोग थे या जिनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, जिनकी औरतें या जिनकी बहनें घर में ही रहती थी और वो अपने फैमिली का साथ नहीं दे पाई, सपोर्ट नहीं दे पाई, उन लोगों को अलग से बहुत तकलीफ़ हुई होगी। और मैंने भी कई वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में ही बताया है कि हाँ, हम लोगों को हमेशा उनके सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम कब आ सकती है कुछ भी पता नहीं है। तो फिर दोस्तों एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि गैस की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से भी हम बहनें भी दो चार हो रहे हैं क्योंकि गैस तो हम ही जलाते हैं। और किस तरीके से हम गैस को बचाएंगे आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों की बचत करके ही हम कुछ पैसों का भी बचत कर लेते हैं, जिससे अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। और हमें गैस को भी बहुत सोच समझ के ही अब यूज़ करना है दोस्तों। क्योंकि जिन लोगों के पास तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। क्योंकि कम हमारी अगर बजट है, कम हमारा पैसा है, हमारे पास पैसे की भी कमी है, हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। तो फिर उस टाइम में हम किस तरीके से मैनेज करेंगे ये तो हम ही जान सकते दोस्तों। क्योंकि अब इसमें तो बिजली भी महंगी हो जाएंगी, इंडक्शन चूल्हा वगैरह यूज़ अगर लोग करेंगे तो उसमें भी महंगाई बढ़ेगी। तो हमें उस टॉपिक पर को भी आपस में शेयर करना है, उसको भी कैसे मैनेज करना है, इन सभी चीज़ों की वीडियो में लेके आ गई हूँ दोस्तों। तो मैं पार्लर पे वर्क करती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से 2-2 रुपये बचाती हूँ। और आप लोगों को भी किस तरीके से समझाया करती हूँ कि बहनों, समय कब किस तरीके से चेंज हो जाए कोई भी पता नहीं है। और जो लोग मेरी ब्लॉग वीडियो से रेगुलर जुड़ी हुई वो लोग जानते हैं कि मैं गांव से रिलेटेड हूं दोस्तों। और मैं अपने घर पे चूल्हा भी जलाती हूं, गैस भी जलाती हूं और लकड़ियां यूज़ करती हूं। तो दोस्तों आज उन सभी बहनों को फिर से एकजुट होकर प्रयास करना है कि किस तरीके से हम अपने घर के, अपने किचन की सेफ्टी कर सकें, किस तरीके से हम 2 रुपये कमा सकें, बचा सकें। क्योंकि किचन का मैनेजमेंट तो हम ही लोगों के पास होता है दोस्तों। तो आप लोग किस तरीके से अपनी बचत करेंगी आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा दोस्तों। लेकिन मैं कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को अगर समझ में आती तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर हम गैस बचाना चाहते हैं और हम अगर शहरों में रह रहे हैं और वहाँ पे गैस के सिवा कोई भी सुविधा नहीं दोस्तों, तो हमें मान लीजिए अगर हम दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले उसको भिगो के रखा जाए, ताकि जब वो थोड़ा सा फूल जाएगा दोस्तों तो फिर उसे पकने में आसानी लगेगी और टाइम की भी थोड़ी सी बचत होगी और गैस की भी बचत होगी दोस्तों। तो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक हम अपना सकते हैं। अगर आपकी छत है, अगर आपको थोड़ा सा व्यवस्था आप कर सकती हैं तो आप एक छोटा सा चूल्हा भी रख सकती हैं, ईंटें जोड़ के भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकती हैं दोस्तों। या फिर आप इंडक्शन चूल्हा लाइए, आप उसे यूज़ कीजिए। क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो अब हमको मैनेज करना ही है। जितनी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है उसे तो हम ही निकलेंगे दोस्तों, तभी निकल पाएंगे। क्योंकि अपनी जो क्या कहते हैं, जो अपनी मदद हम लोग खुद ही कर पाएंगे, दूसरा हमारी मदद नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो बस यही सब चीज़ों को मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से बहनों कि आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके का आप मैनेज करके चलिए अपने घर को, अपने किचन को, ताकि जब आप कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें गैस की ज़्यादा ज़रूरत लगे, जैसे छोला हो गया या क्या कहते हैं चने वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों में गैस थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होती है दोस्तों। तो अवॉइड करिए कुछ दिनों के लिए, ऐसे चीज़ों को मत बनाइए। आप उन्हीं चीज़ों को बनाइए जिन चीज़ों में थोड़ी गैस की खपत कम होती है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट तब तक के लिए तो हमें ही मैनेज करना होगा। हम ही लोगों को उससे किस तरीके से मैनेज करना है ये हम ही लोगों को करना है दोस्तों। तो पार्लर के थ्रू में आप लोग
मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप छोटी छोटी चीज़ों की बचत करके भी अपने कुछ पैसे सेव कर सकते, कुछ बचत कर सकते दोस्तों, जिससे आप अपना रूटीन अच्छा कर सकती है, अपने घर के हालातों को अच्छा कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ दिनों के लिए प्रेशर कुकर का ही यूज़ कीजिए, जैसे सब्ज़ी वगैरह हम लोग कढ़ाइयों में बनाते थे दोस्तों, तो अब हम प्रेशर कुकर में अगर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ तो गैस की बचत होगी, कुछ तो हमारा फ़ायदा होगा ही, थोड़ा बहुत इनकम तो हो ही जाएगा दोस्तों। तो आज पार्लर में हम लोग बालों को स्ट्रेट कर रहे थे, तो मैंने आज आप लोगों को दिखाया किस तरीके से आप लॉन्ग बालों को स्ट्रेट कर किस तरीके से आपको लॉन्ग बालों को स्ट्रेट करना है दोस्तों। बहुत ही आसान टेक्निक है। तो मैं आधे से ज़्यादा बालों का कर चुकी थी दोस्तों, फिर मेरे क्लाइंट और आ गए थे, थ्रेडिंग वाले कस्टमर आ गए थे। तो फिर मैंने इनको बोला था कि आप जो बाकी के बाल थोड़े बहुत बच गए हैं, थोड़े से बाल बचे थे 2-4 लेयर, मैंने बोला आप कर दूँ बेटा। और फिर मैं उनकी थ्रेडिंग करने के लिए लग गई थी। तो लॉन्ग स्ट्रेट बालों को कैसे आपको करना है, बहुत ही ईजी टेक्निक के साथ करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको छोटी छोटी पतली पतली लेयर लेनी है और उसी को ही स्ट्रेट करते चले जाना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप स्ट्रेट कर दोगे और आपकी लेंथ भी अच्छे से हो जाएगी दोस्तों। तो आप अगर 2-4 बार मेरी वीडियो को आप देखिएगा और बार बार अगर आप इसी को कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी आसान तरीके से करने लग जाएंगे। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हम लोग देख देख कर ही सीखते हैं। और मेरा तो काम ही है यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाना, जितना मैं हो सकता है अपने हिसाब से वीडियो लाती हूँ, आप लोगों को सिखाती हूँ दोस्तों। और कुछ वीडियो कमेंट के द्वारा होती हैं, जो कस्टमर में आप लोग, जो क्लाइंट लोग और जो यूट्यूबर लोग मेरे मुझे कमेंट करते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो में थोड़ा बहुत लाया करती हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट किया करिए और बताया करिए कि मैं कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। और वैसे जो पार्लर पे मेरा वर्क होता रहता है, उन सब की वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। घर के ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से घर और बाहर मैनेज कर रही हूँ दोस्तों। और अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और घर में रहकर ही थोड़ा बहुत कुछ काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप भी मेरी तरीके से थोड़ा सा मेहनत करिए और आप 2-2 रुपये की बचत करके अपनी फैमिली का हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बुरा टाइम कब आ जाए कभी किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों। क्या हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी हम लोगों को सिलेंडर की भी प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। शहरों की तो जाने दीजिए दोस्तों, गाँव में भी सिलेंडर की मारामारी मची हुई है, जबकि गाँव पे लोगों के पास थोड़ा बहुत तो साधन है ही है कि वो अपना उपले वगैरह पाथ के अपना यूज़ कर सकती हैं। गाँव की लेडीज़ें लकड़ियाँ वगैरह आसानी से मिल जाती हैं, फिर भी सिलेंडर की मारामारी यहाँ पे भी लगी हुई दोस्तों। 2-2, 3-3 हज़ार देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए। इसलिए हमें परमानेंट हर एक समस्या को समाधान को और करने के लिए और हर समस्या से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है दोस्तों। क्योंकि जो हमारे पति होते हैं, जो हमारे पतिदेव होते हैं, वो तो मेहनत करते ही दोस्तों, लेकिन घर में जो हम औरतें रहती हैं, हम लोगों को भी उतनी ही मेहनत करनी है और ख़ुद को उतना ही तैयार करना है, ताकि हम इस मुसीबत से खुद भी बाहर निकलें, उनको भी बाहर निकाल सकें दोस्तों। तो अब एक नई मुसीबत आ गई है हम लोगों के ऊपर और ये बोझ पड़ा है सीधा जा कर के हमारे किचन पे, हम गृहिणियों के ऊपर और किचन के ऊपर दोस्तों। क्योंकि किचन में तो खाना हम ही लोग को बनाना है। और जो औरतें बिल्कुल भी चूल्हे चौके से बहुत दूर रहा करती थी, वो चूल्हे को जलाना एक छोटी मानसिकता समझा करती थी कि नहीं, चूल्हे हम नहीं जलाएंगे या चूल्हा बहुत बेकार चीज़ है, ये है वो। पर ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आज चूल्हा भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ बन गई है और ज़रूरत बन गई है और हम इसे अब यूज़ करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आप लोग समझ सकती हैं। बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग बहनें बड़े बड़े शहरों में रहती हैं, उनके यहाँ तो चूल्हा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो वो अब गैस को 3 गुना 4 गुना दाम दे के ही खरीदेंगी दोस्तों। तो उसके लिए भी तो हमें ही बचत करना पड़ेगा, क्योंकि हाई सोसाइटी वाले लोग तो आराम से ले सकते हैं दोस्तों, अगर उनको मिल गया तो वो ले सकती हैं। बट अगर जो मिडिल क्लास फैमिली होती, लो फैमिली होती, वो उनको तो अगर मिल भी रहा है तब भी उनको डबल तिबल पैसे दे के खरीदने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और उनके पूरे घर का मैनेजमेंट ही बिगड़ जाएगा दोस्तों। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, मेरी वीडियो में जो कुछ भी मैं जानकारी देती हूँ आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताया करिए दोस्तों। अगर मेरी बताई हुई कुछ बातों से या कुछ मेरी मोटिवेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है दोस्तों, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों के थोड़ा सा काम आ सके दोस्तों। और फिर मेरे अंदर एक जोश आता है कि मैं फिर से एक नई वीडियो अपलोड कर सकूं, ताकि मेरी जो बहनें हैं, गांव की बहनें हैं, मेरे से रिलेटेड जो मेरी सिस्टर लोग हैं, उनका कुछ फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।